शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 30वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री को आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्रीगामी लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री से देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य ना करे, काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग करके स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विकार ना आने दे, तो वह स्त्री उनके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य को क्या देवता और गंधर्व भी सत्य के चलयमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन उपरांत भोजन करती है और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद सोवे और पति के जागने के प्रथम शैया त्याग करे। जो नारी सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय हो जाती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे उसमें ही गृह किराए चलान कर बुद्धि से उसको बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से ना बोले, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग कर देवे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी जो कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतु काल में प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे ब्रह्म हत्यानी, तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे, फिर पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत ना करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात ना काटे। भोग की निमित्त पति उत्कंठता से बुलाए और हंसती हुई जाए। पति की पसंद रहे और लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेकर ही जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे। सादा जीवन बिताए, पर पुरुष के हंसी मजाक ना करे। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमे। पति को बुलाने पर स्त्री जो चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र उसके पास पहुंचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे।
पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करके धन्य हो। कहीं अकेले ना जाए, नग्न स्नान ना करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता भी ना करे। एक सदगृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर ना बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरण अमृत करके उनका पान करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो पति को कटकर जवाब देती है वह सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया वह गिदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की जोनी में जन्म प्राप्त करती है। पति के बिना अकेले घूमने वाली स्त्री जो है शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों में पूजन करें। सती स्त्री के अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग भी हो तो भी निश्चय ही उसके नरक का ही हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वैणी न गूथे, इससे उसके मृतक पति के बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि शयन करे, पान एवं अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करे। अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियम अनुसार चलते ही पतिव्रता ही कहलाती। अतः श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथय का 30वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।